हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एपी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है किसी एपी का 17वां पद का फॉर्मूला क्या होगा जी, a + 16d। उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कौन सा पद किससे अधिक है, थोड़ा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, 17वां पद 10वें पद से कितना ज्यादा है जी, तो इसका सामानांतर d निकालना है। तो a + 16d बराबर a + 9d + 7। a से a को काटिए और 16d और इधर 9d आ जाएगा। तो 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा जी, 7d। तो 7 से 7 कट गया, d का मान हो जाएगा 1। यही है आपका सार्वअंतर। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक एपी दिया हुआ है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन में जो डाटा दिया उसको देख लेते हैं। तो a का मान 3 है, d का मान 15 में से 3 घटेगा तो 12 आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न में हमें क्या कह रहा है जी, कौन सा पद मतलब tn इसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब जो आपको प्रश्न में कहेगा, जो प्रश्न में कह रहा है उसको आपको खाली लिख देना है, आप उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब n का मान निकालना है, इसमें किसका मान निकालना है जी, n का। तो इसका फॉर्मूला हो गया a + n - 1 * d। इसका हो जाएगा a + 53d + 132। दोनों तरफ a है, a से a को काटिए। n - 1 d का मान 12 है, 12 लिख लीजिए। 53 × 12 + 132। तो यहाँ पे n - 1 × 12 बराबर में आपका 12 और 53 को गुना करते हैं तो 12 दिया 36, हाथ में 3, 12 × 60 और 3 63 प्लस 132। इसको जोड़ दिया जाए 6 और 2। ऐसा करते हैं, हमें तो 12 कॉमन मिलता है, तो गुना कर लिए हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो हमें तो 12 कॉमन है। ऐसा करते हैं ना, छोटा करिए लेते हैं, क्या जरूरी है ज़्यादा बड़ा को बनाना। तो आपका 12 कॉमन क्या है, इसमें 12 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 53 और यहाँ बचेगा 11। और ये वाले 12 से ये वाले 12 को काट देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा ना जी। और एक उधर भेज दीजिए तो 64 × 65। 65वां पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहा है जी, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। क्या जी, सार्वअंतर समान है। यदि 100वें पद का सार्वअंतर 100 है तो सार्वअंतर कितना है जी, 100। तो इसके 1000वें पद का सार्वअंतर क्या होगा। तो 1000वां पद हो या 1,00,000वां पद हो, सार्वअंतर कभी भी किसी का नहीं बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 100 ही होगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्या किया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और सबसे छोटी संख्या 100। तो इसी के बीच की संख्या हमें लिखना है। तो 100 के बाद 100 तो 7 से कटेगा नहीं, तो 100 के जस्ट बाद देखिए कि कौन 7 से कटेगा। तो 105 7 से कटता है, तो 105। अब इसके बाद 7 जोड़ते चलते हैं, 112 119 और अब 999 तो 7 से कटेगा नहीं, तो भाग लगाइए इसको। 7 एकम 7, 2 7 चौका 28 और 7 दूना के 14। तो
तो शेष कितना बचा जी? 5 बचा। तो ये 999 में से 5 घटा लीजिए, यही आपका लास्ट संख्या है जो 7 से कटेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को फिर देखते हैं। कितनी संख्या है, मतलब n का मान निकालना है। तो a हमारा हो गया 105, d हो गया 7 और tn हो गया 994। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो tn 994 बराबर 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान हो जाएगा ये आपका कितना? 7। तो 994 में से 105 घटाइए, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस हो गया, घटाइए इसमें से। तो 14 में से 5 गया 9, 8 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा जी? 8। ये वाला 7 ला लीजिए बेटा में, 7 एकम 7, 7 गुना का 14, 7 सत्ते 49, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो गया, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा जी? आपका 128। ठीक है, ऐसे समझ में, मतलब 100 और 999 के बीच में 7 से कटने वाला 128 वो संख्या है जो आपका 7 से कटेगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, क्या कह रहा है जी? 14 नंबर क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 10 के बाद 4 के पहला में कौन आएगा जी? 10 के बाद आएगा 12, 16, 20, ऐसे करके। अब 250 में भाग लगा लीजिए 4 से, देखिए कि 4 से कटेगा ये, 6 चौका 24 और 4 गुना के 8, मतलब इसमें से 2 घटा लीजिए तो 248, कितना आ गया? 248। ठीक, अब आइए, a का मान 12, d का मान 16, सोलह में से 12 गया 4 और tn का मान है 248। ठीक, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 248 बराबर 12 n माइनस 1 डी का मान 4। 248 में से 12 घटा दीजिए, कितना आएगा? 236 बटा में 4, कितना आ जाएगा जी? 5 का 20, 9 का 36, यानी कि 60 को ऐसा संख्या है जो क्या होगा? 4 से कटेगा। 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्या है जो क्या है? 4 से कटेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो हमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल भी बनाते चलना है। तो एक्सरसाइज तो हम करवा रहे हैं और एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपके बुक में दिया हुआ है, उसको प्रयास कीजिएगा बनाने का। अगर नहीं बनता है तो वो कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, उसको समझा दिया जाएगा। साथ में दिसंबर के लास्ट से आपका 1 महीना क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या किसी प्रीवियस ईयर का, जैसे 2020 से 2025 का जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी आपका कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n मान बराबर होंगे। तो देखिए AP1 में a का मान कितना है जी? 63 है और d का मान 2। ठीक, AP2 जो है इसमें a का मान 3 है और d का मान 7 है। तो हमसे क्या कह रहा है कि दोनों का कौन सा ऐसा पद है जो बराबर होगा। तो देख लेते हैं कौन सा पद बराबर होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले AP का a था 63 और d का मान था 2,
इसका है 3 और डी का मान है 7। तो गुना करते हैं तो 2n माइनस 2 7n माइनस 7, 61 में से 2 जाएगा 61 और 3 में से 4 चाहे अभी इसको लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं तो 7n माइनस 4 वाला 3 में से 7 गया, माइनस 4 को इधर कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा और 7n में से ये 2n उधर चल जाएगा तो ये 65 हो गया और ये आपका 5 हो गया। तो n बराबर 65/5, 13 बचे 65, मतलब AP का जो 13वां पद होगा ना जी वो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाया है, वह AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है कि इसका तीसरा जो पद है वो 16 है, मतलब a प्लस 2d का जो मान है वो 16 है। ठीक, ऐसे करते हैं ना, a का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे 16 माइनस 2d, आसान हो जाएगा, वहाँ हमें समीकरण बनाने का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, प्रश्न में क्या कर रहा है जी कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो a प्लस कितना हो जाएगा जी यहाँ 7d, 6d ना, एक कम उठाना होता है 6d और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का a प्लस 4d प्लस 12, a से a को काटते हैं 6d में से 4d चला जाएगा तो बचेगा 2d बराबर 12। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ 6 मिला तो d का मान 6, d का मान समीकरण 1 में रखने पर AP क्या करना है ना जी, तो चलिए तो a बराबर 16 माइनस 2 गुने 6, तो 12 घटाइएगा तो 4 आ गया a का मान, और हमें AP निकालना है तो T1 a होता है और a का मान 4 है, T2 जो है a प्लस d होता है 4 प्लस d का मान 6 तो 10, और T3 पहले से हमें पता है तो AP हो गया 4 10 16 . ठीक है, ऐसा समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, अगले पेज में होना चाहिए, 17 नहीं है, देखिए इसी में देखिए क्या दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है ना जी, अंत से 20वां पद। हमें देखिए AP का जो मान हमें दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन के लिए, A का जो मान है वो देखिए हमें अंतिम से आना है, तो A का मान ये हो जाएगा, A का मान होगा 253, ये ध्यान रखना है, अंतिम से हमें उल्टा आना है, तो A हो जाएगा, और D इधर से बढ़ रहा था 5 बढ़ रहा था, तो वहां उधर से आएगा तो 5 घटेगा, और जो हमारा प्रथम पद था वो हमारा अंतिम पद का कार्य करेगा। तो 20वां पद निकालना है तो A प्लस 19d, तो A का मान हो गया 253 और D का मान -5, तो 19 बचे 95, 13 में से 5 जाएगा 8, 14 में से 9 गया 5 और 158 होगा अंतिम से 20वां पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। क्या दिया है जी, 8वें और चौथा और 8वां है ना, चौथा और 8वें पदों का योग 24 है, तो चौथा पद का A प्लस 3d, A प्लस 7d, तो A और A 2A प्लस 7 3 10d बराबर 24 समीकरण 1। प्रश्न से आते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है
कि छठे और 10वें पद का जो योग है वो 44 है। तो a प्लस 5d a प्लस 9d, तो 2a प्लस 14d बराबर 44। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो घटाइए यहाँ पे, तो 2a प्लस 14d बराबर 44, 2a प्लस 10d बराबर 24। इससे ये घटेगा तो 4d यहाँ घटेगा तो 20, 4 उधर जाएगा कटेगा, तो d का मान हो गया 5। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 आपका क्या है जी, तो 2a प्लस 10 गुने 5 बराबर 24, तो 2a 10 बचे 50 माइनस 26, तो a 2 चला जाएगा बट्टा में, तो 13, a बराबर माइनस 13। तो हमें क्या करना है जी, प्रथम 3 पद निकालना है, तो t1 a होता है और a का मान माइनस 13, t2 a प्लस d होता है, a का मान माइनस 13 और d का मान 5, तो माइनस 8, t3 होता है a प्लस 2d, तो माइनस 13 प्लस 5 गुने 2, तो माइनस 13 प्लस 10 यानी कि माइनस 3 हो गया हमारा आंसर। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है जी, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन से कार्य करना प्रारंभ किया, यानी कि a का मान 5000। और आगे बढ़ते हैं, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का वेतन वृद्धि है, मतलब d का मान 200। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, मतलब tn दे दिया 7000 और हमें n का मान पूछा जा रहा है, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो tn कितना हो गया 7000 बराबर a का मान है 5000 प्लस n माइनस 1 और d का मान हो गया 200, तो 7000 माइनस 5000 बराबर n माइनस 1 200, घटेगा तो 2000, ये वाला 200 ला दीजिए बटा में, बराबर n माइनस 1, 2 0 से 2 0 कट गया 10 हो गया, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1, मतलब 11 साल में उसका जो वेतन होगा वो हो जाएगा कितना 7000। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम वर्ष, क्या है जी, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की, क्या जी 50 की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितना है, तो प्रथम सप्ताह का मतलब हो गया कि आपका a का मान हो गया 50, यहाँ d का मान हो गया 17.5। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत जो है मतलब tn जो हो गया वो 207.50 है, तो tn का मान सेम क्वेश्चन है, बस खाली डेसिमल वाला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो tn हो गया 207.50, a का मान 50, n नहीं पता है, d है 17.5। इसको लाइए इधर, 207.5 में से 50 को माइनस कर दिया जाए तो 50 इधर आएगा ना, 50 माइनस होगा इधर n माइनस 1 17 हो गया, तो 207 में से 50 गया तो 157.50, इधर आ जाएगा 17.5, आपका n माइनस 1 हो गया। तो यहाँ क्या करिए, दशमलव हटाइए,
तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक था तो 2 जीरो, और यहाँ 1 अंक था तो इसलिए 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब ये कितना बच गया, ये बच गया 1575, और यहाँ हो गया 175 n-1। अब ये 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15 और 25, 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5, 25, 7 पचे 35, 6 पचे 30 और 5 तिहाई 15, 9 सते 63, यानी कि 9 बराबर n-1 तो प्लस 1 इधर आएगा, तो 10 साल में उसका जो बचत था वो 207.50 हो गया। ठीक है, तो आपका 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं।